के कार्यों को लेकर चर्चा की गई। कल विधानसभा में रखा जाएगा बीएसई का प्रतिवेदन। 10 जुलाई को आएगा भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट। ये बड़ी खबर, कल से राजस्थान विधानसभा का सत्र है, इससे जुड़ा एक अपडेट आपके सामने। आपको बता दें, सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, क्या कुछ जानकारी विस्तार से बताइए। इस विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, सर्वदलीय बैठक भी हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए खुशबू, सबसे पहले तो आज के दिन की बात करें, बैठकों से भरपूर एक्शन का दिन रहा। सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी पर निशाना साधा, उसके बाद कैबिनेट की बैठक ली, फिर सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री पहुंचे, उसके बाद बीएसई की बैठक हुई और अब विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शुरू होने वाली है। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि सर्वदलीय बैठक में तय हुआ कि विधानसभा में अब से लंच ब्रेक होगा। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक कदम है। स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे, आरएलडी के विधायक सुभाष गर्ग मौजूद रहे, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहे, उमेश कुमार जो है वो थावरचंद मौजूद रहे बीएपी से, और आप ये देखिए कि जोगेश्वर गर्ग, जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। सहमति इस बात पर बनी कि विधानसभा में एक लंच ब्रेक किया जाए, क्योंकि कई बार शून्यकाल के बाद, 0 आवर के बाद ऐसी स्थिति होती है कि विधायक भोजन के लिए चले जाते हैं और उस समय कम इंटरेस्ट दिखता है विधायकों का, 25 तक संख्या आ जाती है। कई बार हमने खबरें चलाई हैं, कोरम तक पूरा नहीं होता। 10% सदस्य संख्या का कम से कम एट ए टाइम मौजूद होना जरूरी है, यानी कम से कम 20 लोग होना मौजूद जरूरी है। 20 से कम लोग देखे हैं, जब खबरें चलती हैं सदन से, प्रेस गैलरी से देखा जाता है तो सरकार जागती है और लोगों को बुलाती है, विधायकों को बुलाती है। ऐसा हुआ है। इस सब अप्रिय स्थिति से बचने के लिए लंच ब्रेक का फैसला लिया गया है। 1 घंटे का ये लंच ब्रेक होगा। मुख्य रूप से 0 आवर के बाद ये ब्रेक होगा, लेकिन अगर कभी कोई गंभीर विषय पर चर्चा आ जाती है तो अध्यक्ष आसन से व्यवस्था दे सकेंगे। इसमें 1:30 से 2:30 बजे तक का भी समय तय किया जा सकता है, 1 से 2 बजे तक का भी समय तय किया जा सकता है। आमतौर पर 12 बजे जब प्रश्नकाल खत्म हो जाता है उसके बाद का समय 0 आवर होता है। उसमें 295, 131 और पर्ची के जरिए पूछे जाने वाले मुद्दे, ये 3-4 बातें होती हैं। फिर जो विधायी प्रक्रिया होगी बिजनेस के हिसाब से लंच ब्रेक तय किया जाएगा। विधानसभा का समय अब तक 11 से 5 बजे तक का था, लेकिन उसको लंच ब्रेक के कारण 11 से 6 बजे तक का किया जा सकता है। रही कल से होने वाले सत्र की बात, तो बीएसई की बैठक आज हो गई है। हालांकि नए मंत्री हैं, नए सचेतक हैं, तो कई बार उत्साह में बोल दिया जाता है, आधिकारिक रूप से बयान आ जाता है, लेकिन बीएसई की बैठक का प्रतिवेदन सदन में पेश होगा, सदन की मंजूरी होगी, उसके बाद ही मान्य होगा। लेकिन जो हमें पता चला उस हिसाब से कल बैठक होगी, 3 और 4 को बैठक होगी। कल की बैठक में शोकाभिव्यक्ति होगी और उसके बाद में बीएसई का प्रतिवेदन पारित कराया जाएगा। और अब तक की जो अधिसूचनाएं, पिछले सत्र से अब तक जो अधिसूचनाएं जारी हुई हैं वो पढ़ी जाएंगी। शोकाभिव्यक्ति उन जनप्रतिनिधियों के प्रति, उन नेताओं के प्रति होगी जो पिछले सदन की बैठक से अब तक की बैठक के बीच में दिवंगत हो गए हैं। आप ये भी देखिए कि इसके बाद 4 तारीख को भी बैठक होगी, फिर 5 दिन का ब्रेक होगा, 9 तारीख तक का ब्रेक होगा। 10 को बजट के लिए सदन जुटेगा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री होने के नाते दिया कुमारी बजट पढ़ेंगे। हालांकि इसको लेकर एक बार असमंजस की स्थिति दिखी। जब हमने सचेतक जोगेश्वर गर्ग से पूछा तो उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री की माताजी बीमार हैं और वे मुंबई इलाज के सिलसिले में गई है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि दिया कुमारी बजट के दिन मौजूद रहेंगी और बजट पढ़ेंगी। साथ में आप ये भी देखिए 11-12 तारीख को सदन में बजट पर वाद विवाद होगा, जो परिपाटी रही है। 13 और 14 को छुट्टी रहेगी विधानसभा में। फिर 15 और 16 को चर्चा होगी, जिसमें 16 की जो चर्चा होगी उसमें पहले नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखेंगे बजट के ऊपर और फिर सदन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जवाब देंगे और उस समय कुछ एडिशनल घोषणाएं भी मुख्यमंत्री की तरफ से की जा सकती है। इस सेशन में एक निरसन विधेयक भी लाया जा सकता है, जो गांधी वाटिका प्रन्यास विधेयक है, अधिनियम है, उसको खत्म करने का एक्ट एक लाया जा सकता है, क्योंकि आज ही कैबिनेट ने फैसला किया है कि गांधी वाटिका प्रन्यास को खत्म किया जाएगा। और इस ट्रस्ट में जो विसंगतियां थी, जिसमें उपाध्यक्ष को बहुत पावरफुल बना दिया, उपाध्यक्ष के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता, इस तरह के प्रावधान कर दिए गए थे, वो कैबिनेट को रास नहीं आए। इन सब चीज़ों को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। बीएसई में बात हो गई है। बीएसई के प्रतिवेदन को जब मंजूरी हो जाएगी सदन की,
तो आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। लेकिन सर्वदलीय बैठक को लेकर के एक सकारात्मक रुझान विधायकों में, सदस्यों में, अलग अलग दलों में दिखा। उनका कहना था कि एक अच्छी पहल है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की बैठकें दिखी हैं, हालांकि उसे भले ही सर्वदलीय बैठक का नाम नहीं दिया गया हो, लेकिन स्पीकर वासुदेव देवनानी की पहल, इसे सुभाष गर्ग जो आरएलडी के एकमात्र विधायक हैं उन्होंने भी बताया। और आप ये देखिए कि मनोज न्यांगली जो बसपा के नेता हैं, बहुत विचित्र स्थिति है खुशबू। मनोज न्यांगली बसपा विधायक दल के नेता हैं विधानसभा में, और विधानसभा से बाहर वो शिवसेना शिंदे के नेता हैं। पिछले दिनों शिवसेना शिंदे के कार्यक्रम में शामिल हुए वो मनोज न्यांगली और जसवंत सिंह बाड़ी दोनों, और शिवसेना का पट्टा पहन करके आए, पटका। और लेकिन सदन में बीएसपी के विधायक दल के नेता रहेंगे, विपक्ष में बैठेंगे। जी खुशबू। ठीक है, शशि मोहन शर्मा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नजर बनाए रखिएगा, कोई भी अपडेट आएगा इसको लेकर तो आपसे हम सारे अपडेट लेते रहेंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।